क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। कहां तक हो चुका था इसमें, एक बार बताइए आप हमको। कितना नंबर? 17 हो चुका था। चलिए बहुत ही अच्छा। आज हम लोगों का इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्लास 2 है। आज हम लोग ये सोच के चलेंगे कि आज ही इसको क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं। क्या तैयार है सारे बच्चे? अरे यस या ना? हाँ फटाफट एकदम। आज क्लास नंबर 2 है आपका। चलिए देख लेते हैं। 17 तक हम आपको करवा चुके थे। एप्लीकेशन वाले भी बच्चे सारा चीज ओके है ना? जल्दी से बता दीजिए। चलिए सुमित कुमार जी, गोविंद पाल, अमृता कुमारी, चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए जान भी जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए आया जाए। पिछले क्लास में हम लोग रेशियो का सारा बेसिक चीज देख चुके थे, क्वेश्चन कर रहे थे। आज उसी चीज को हम लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरीका सुनिएगा क्या कह रहा है। 24, 40, 30, 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात है, तो इतना का और इतना का अनुपात ज्ञात करें। सुनिएगा, यहां जोड़ने की बात करें या फिर घटाने की बात करें, तरीका क्या होगा वही होगा। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं 24 में कुछ घटाए x, फिर क्या था बताइए तो? 40 में क्या घटाए x, फिर क्या था दोस्त? 30 में क्या घटाए x, फिर क्या था? 57 में क्या घटाए x। तो समानुपात का मतलब दोनों अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जोड़ने का बात करता तो हम यहां पर कैसा चिन्ह देते? प्लस करते। अब सॉल्व करने का तरीका है कि कोना कोनी क्या करेंगे? गुना। आप ही बताइए, यदि कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका कोना कोनी निकल जाएगा ना यहां पर। तो टेक्निक कहता है घटा दीजिएगा, अंतर ले लेना है। अब ये सुनना है, यहां माइनस के कारण हम अंतर नहीं लिए हैं, चाहे यहां माइनस हो या प्लस हो, सॉल्व करने का तरीका कहता है दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आ गया बोलिए? 16। यहां भी घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आ गया बताइए जल्दी से? कितना आए? अरे भाई कैलकुलेशन तो और बढ़िया जाएगा है ना? कितना आ गया? 27 कहां से आएगा दोस्त? कितना? 57 में? अच्छा 57 में 30 जाएगा ना? हाँ, कितना आ गया? 27। सुनिएगा, यहां जानबूझ के तब थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका। अब करना, अच्छा यहां कटेगा तो डेटा को क्या करेंगे? कटाएंगे, लेकिन कटने वाला तो है नहीं। तो क्या करना है? इसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा। तो 27 गुना क्या करेंगे? 24। जल्दी से बताइए क्या होगा? 24 गुना 27 गुना 27 क्या हो गया मेरे दोस्त? चलिए 576 हो गया। अब प्लस कितना हो गया? 48 तो हो गया 814। 7 4 11 1 12 624 ना रहा है? 624 गुना 24 कितना हो गया? 24 25 26 27। हाँ 72 में जुटेगा। कितना हो गया यहाँ पर बताइए? 648 गुना कीजिएगा। नो कितना हो गया? 648 माइनस 27x बराबर, ये गुना हुआ 16 दिया 48 480 माइनस कितना? 16x। तो देखिएगा ये 27 इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो गया तो 27 में 16 गया, कितना आ गया बताइए? 11x बराबर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 8 14 में 8 गया कितना? 6 168। तो 11 से कट कहां रहा है दोस्त? कैलकुलेशन खतरनाक आया है। 168 बटा कितना? 11। रुक जाइएगा, यदि घटाने का बात करता तो आंसर क्या होता? 168 बटा 11। प्रॉब्लम में मजेदार आ गया है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था यहां बताइए तो? 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात। तो x का मान यहां रखेंगे ना दोस्त, तो x का मान क्या रखें बताइए? 168। कहीं डेटा उटा मिस्टेक है क्या? 168 बटा 11 यहां भी क्या रखना होगा? 168 बटा 11। टेक्निक सुनिएगा। अच्छा ई बटा में 11 है ना, तो 5 से गुना हुआ 16 8 पंचे 40, 16 पंचे 80 4। अब प्लस 11 इसके साथ गुना होगा 12 के साथ, कितना हो गया? 132। वाह रे भाई। फिर अब 4 168 गुना 4 8 चौके 32 2 हासिल 3 16 चौके 64 65 66 67। अब प्लस 11 15 के साथ गुना होगा 15 एकम 15 165। जोड़िए तो कितना रहा है? अच्छा 11 जो था दोनों में आ गया तो कट गया, 2 आ गया 4 3 7 8 1। अब बटा में कितना? 5 2 7 7 6 13 6 1 7 1 8। कहीं कुछ कट रहा है दोस्त, तब ना आएगा ऐसा आंसर। 8 7 15, 3 से कटाइए, कितनों कटाते हैं? 3 से कटेगा कई बार में? 3 3 9, फिर कितना हो गया? 3 दूनी 24। 1 मिनट, फिर 3 से, अच्छा 9 से कटाइए ना, ज्यादा बेहतर होगा। यस या नो? 7 2 9 7 3 10 18। 9 से कटाइए, कितना बार में कटेगा? 9 एकम 9 108। अब फिर 9 से कटाइए, 9 9 81 9 तिया, फिर कटेगा अभी 3 से कटेगा कितना बार में? 31। 3 से कटेगा 3 3 9 1 10 32। ऑप्शन में है ऐसा है तो हटाइए उसको। इसका मतलब प्रॉब्लम में कहीं डेटा क्या है हमारा? मिस्टेक होगा। चलिए एक बार छापिएगा, पुनः हम बताएंगे। देखिएगा, हो सकता है प्रॉब्लम में कहीं कुछ क्या रहा होगा? एरर रहा होगा, नहीं तो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिए। 36 और क्या रख दीजिए? 36 और कितना? 31 को सुधार दीजिएगा। हमने इतना कैलकुलेशन खतरनाक आ गया। एक बार फिर देख लेते हैं हम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कहीं एरर नहीं है दोस्तों। आए चलिए एक बार पुनः समझाते हैं। ध्रुवी वाला क्वेश्चन मारधार हो गया है ना। देखिएगा यहाँ इतना लंबा चौड़ा इसलिए चले गया क्योंकि डेटा कट-कुट नहीं हुआ, नहीं तो बहुत ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता दोस्त। चलिए एक बार लिखिएगा, फिर से सुनिएगा मेरे बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना है। 24 40 30 और 57 में प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है? समानुपात है। क्लियर है ना? तो अब सबसे पहला चीज है कि वह संख्या क्या होगी। तो प्रत्येक से हमने x घटाया, ध्यान से सुनिएगा। 24 में x घटाए, 40 में घटाए, 30 में और 57 में। तो समानुपात का मतलब रेशियो आपस में बराबर। सॉल्व करने का तरीका कहता है कि इस दोनों का क्या ले लीजिएगा? अंतर। कैलकुलेशन देखते चलिएगा। 40 में 24 घटाए कितना? 16। फिर इस दोनों का अंतर 57 में 30 गया कितना? 27। इसका मतलब 16 और 27 अभी कट नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा क्या हुआ? बढ़ गया। तो अब कोना कोनी क्या कर देना है मेरे दोस्त? गुना कर देना है। कैसे? 27 को ऊपर वाले के साथ, तो 27 गुना 24 करेंगे, कितना आ गया मेरे दोस्त बताइए? 648। अब फिर 27 को x के साथ माइनस में हो गया, फिर ये 16 गुना हुआ, 16
29 480 माइनस 16x। 27x को इधर लेकर चले गए तो 27x में 16x घटा कितना 11 और 480 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा घटाने पे 8 100 कितना 68 तो x बराबर 168 बटा 11। यदि हमसे पूछता कि क्या घटाया जाना चाहिए था तो आंसर क्या होता 168 बटा 11, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे पूछा क्या है यहाँ पर 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात ज्ञात करें, मन नहीं भरा उसको। तो अब क्या हो गया x का मान यहाँ रखे 5x प्लस 12 x के जगह 168 बटा क्या रखना होगा 11, तो 5 से गुना हुआ 168 कितना दे दिया 840। अब फिर ये एलसीएम लेंगे तो 12 से गुना होगा ना 11 कितना 132। अब बटा में 11 आएगा, हम उसको क्यों नहीं रखे पता चला ना, यहाँ भी बटा में 11 आएगा तो 11 का कहानी क्या हो जाएगा समान। फिर 4 से गुना हुआ 168 कितना दिया 672, अब प्लस 15 गुना 11। अब सॉल्व कर दिए कटकुट किए तो मेरा आंसर 36 बटा कितना आया 31, और ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब ऑप्शन 2 को सुधार लीजिए या किसी को सुधारिए आप। क्या रहता 22 24 की जगह क्या रहता 22 रहता। अच्छा जो हो हमको उसे लेना देना नहीं है ना, हम जो जैसा डेटा था हम उसके अकॉर्डिंग बताए, इसलिए मेरा कैलकुलेशन भी थोड़ा क्या हो गया बढ़ गया। हो सकता है कहीं इसमें मिसप्रिंट होगा, तो जो मेरे पास क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर दिए। चलिए जल्दी से बताइए, चलिए समझ में आ गया है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम हमेशा पूछा जाता है, क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि वह परस्पर क्या हो जाए समान अनुपात हो जाए। जल्दी जल्दी कलम चलाइएगा मेरे दोस्त। चलिए अब एकदम मुजवानी हम लोग आंसर देते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, अब हम रुकने वाले ना है, डायरेक्ट प्रॉब्लम में आंसर देते चलेंगे। अब लिखेंगे दिखेंगे कुछ नहीं दोस्त। चलिए क्या कर रहा है ध्यान से समझते चलिएगा प्रॉब्लम, अब लिखना नहीं है। तीन संख्या का अनुपात 3/4 5/8 7/12। तो सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग अच्छी ढंग से करेंगे ना। क्या बताए थे हम पिछले क्लास में 4 8 12 का एलसीएम कितना 24, तो इस सब में कितना से गुना 24 मने मन करना था समझाने के लिए लिखे। जैसे हम 24 से गुना किए तो मेरा रेशियो क्या आ गया पता चला 4 6 के 6 तिया 18, फिर 8 तिया 24 तो 5 तिया 15, 12 दूना 24 तो 7 दूनी 14। अतः सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग इस रूप में लिखे। अब क्या कह रहा था, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर इसमें खोजिए। सबसे बड़ा कौन है 18, सबसे छोटा 14, अंतर कितने का 4। इसी 4 के कारण कितना 4 48 1 कितना 12। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है बताइए तो, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ा संख्या कौन है 18, 18 का मान कर दीजिए गुना 18 दूना 36 18 कितना 216। ऑप्शन में है कहीं देखते, इस समय आप कोई टेंशन नहीं है दोस्त। जल्दी जल्दी कलम चलाइए, इस आप लोग को बना के आना चाहिए था। चलिए अगला नंबर प्रॉब्लम, ये भी डायरेक्ट बना देंगे, सुनते चलिए ना आप, खाली खाली ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आज इसको हम लोग समाप्त कर देंगे इसका कहानी। आज तैयार है ना सारे बच्चे। चलिए यदि 9685 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला का 1/4, मान लिया पहला संख्या x है तो इसका 1/4 का मतलब बटा में क्या होगा 4। फिर क्या बोला दूसरे भाग का 1/3, मान लिया दूसरा का y है तो इसका 1/3 का मतलब बटा में 3, और तीसरा का मान लिया z है तो 1/6 का मतलब बटा में 6। आपस में क्या है बराबर। याद आया कुछ? अरे कल सारा हम थ्योरी दे चुके हैं। अतः ये क्या हो गया रेशियो x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना 4:3:6। कल सारा चीज हम बता चुके हैं। अब क्या बोला है पहला भाग, तो सबसे पहले टोटल कितना है मेरे दोस्त 4 3 7 6 13। इसी 13 के कारण कितना है बताइए, 13 के कारण 9685। अरे लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो हमसे क्या पूछा पहला भाग का मतलब कितना 4, पहला भाग यही 4 है ना। अब सुनिएगा थोड़ा सा तरीका का, सुनिएगा थोड़ा सा तरीका, ये सब देखिए, सब लॉजिक को दिमाग में रखिएगा तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। जब ध्यान से सुनिए, या तो कटाइए इसको पूरा या मेरा तरीका सुनिए। जब भी गुना करेंगे तो 5 चौके यूनिट डिजिट 0 जाएगा, तो यहां पर जो भी संख्या होगा 13 से गुना होने पर 0 आना चाहिए। अतः ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं होगा। अब सवाल है दोनों में 0 आ जा रहा है। अब सुनिए तरीका, 5 चौके 20 हासिल 2 8 पंचे 8 चौके 32 2 4 आना चाहिए 0 के बाद। तो अब इसी दोनों में से कोई 4 आएगा 0 हट के। अतः 3 से गुना करेंगे 7 21 8 दिया, हर हाल में 2900 क्या होगा 80। तनाव बिजनेस है जी। ऑप्शन इस समय ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। नहीं मन है कटाने का तो कटाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कटाना भी आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या समझ में आ गया है सारे को? निंदवाइल है क्या जी इसमाइल भाई साहब, क्लियर है ना सारा चीज? हाँ चलिए 21वां नंबर प्रॉब्लम क्या, लिखते भी चलना है फटाफट। 21वां नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है सुनिएगा। यदि दो संख्या 4:7 के अनुपात में उनके घनों का योग, अब यहां समझना है संख्या का अनुपात क्या है 4 और 7। अच्छा घन बोला तो इसका क्यूब करना होगा, तो जब भी क्यूब स्क्वायर बोलता है ना तो हम थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं 4x, और इसमें कोई तकलीफ नहीं है किन्हीं को। तो इसका क्यूब बोला तो 4 चौके 16 चौके 64x क्यूब, फिर प्लस 7 का क्यूब कितना 343x क्यूब। यही दोनों का योग किसके बराबर है जी 407 पर कई को 0 है 3 को, तो सॉल्व कीजिए तो इसको 407 आ रहा है 4 3 7 6 4। चलिए बहुत ही अच्छा, तब तो आसान है। 407 का x क्यूब बराबर कितना कितना लिखवाइएगा आप, हम तो शॉर्टकट मारना चाह रहे हैं कैलकुलेशन। अतः ये कितना आ गया बताइए 1000। तो x बराबर कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल गया 10। तो क्या पूछा है बड़ी संख्या, दोनों में बड़ कौन है 7, तो 7 गुना कितना हो गया 70। सुनिएगा यहां पे हम क्यूब कहे हैं ना, कल को वह क्यूब नहीं बोल के क्या बोलेगा स्क्वायर बोलेगा। सुन रहे हैं ना बातों को, स्क्वायर बोलता तो क्या करते स्क्वायर कर रहे होते। ये सब तो सब बच्चा बनाएगा। चलिए आया जाए, ये देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 22। क्या 22 बन गया है? चलिए यहां पे समझिएगा क्या होगा हम लोगों का तरीका, मिटा दें इसको, लिख लिया बाबू। चलिए 22वां नंबर में तरीका सीखना है, थोड़ा ध्यान से अच्छे ढंग से समझिएगा क्या कह रहा है 22 नंबर प्रॉब्लम। दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है बच्चे 7:2 क्या है 4 है, क्लियर है। प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात क्या हो जाता है 3:2। तो हमसे क्या पूछा है संख्याओं का योगफल ज्ञात करें।
ये कंसेप्ट जब आप एज प्रॉब्लम पढ़िएगा ना, वहां पे भी ऐसा कंसेप्ट क्या होगा, आएगा। अब यहां समझना है बातों को, प्रत्येक में 12 का वृद्धि बोले या कमी बोले, कुछ भी बोले, कंसेप्ट वही है। देखिए वृद्धि बोला तो संख्या बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन क्या हुआ है, घटा है। तो इसे हम कैसे मेंटेन करेंगे, सुनिएगा। इस दोनों के अंतर को इसमें गुना, 3 और 2 का अंतर कितना है, 1, इसमें गुना। इस दोनों के अंतर को 7 और 4 का अंतर कितना है, 3, इसमें गुना। अपने आप वह डेटा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है बैलेंस, तो दिया गया डेटा में कहीं क्या है, मिस्टेक है। क्लियर है ना। तो अब क्या हो गया बताइए, तो गुना किए 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 7:4, और ये क्या हो गया 9:6। अब आप देखिए 7 से कितना हुआ 9, 4 से कितना हुआ 6, कितना से बढ़ा 2 से। अब ये लिखने का जरूरत है, मुझवानी खेल सकते थे ना। इसी 2 के कारण कितना 12, तो 1 के कारण 6। तो हमसे पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल, तो 7 4 11 के कारण 66 हो गया। देखिए रेशियो चीजें ऐसा है, यदि डेटा आसान है ना, तो आपका कैलकुलेशन फटाफट होते चले जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हम समझा दे रहे हैं, 7 से 9 कितना का वृद्धि 2, या 4 से 6 कितना का वृद्धि, इसी 2 के कारण संख्या में कितना बढ़ा है 12। तो यदि हमसे संख्या पूछता तो 7 का मान और 4, लेकिन हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्या का योग। तो 7 4 कितना, 11 का मान कितना हो गया दोस्त 66। जल्दी जल्दी कलम चलाइए बाबू। ये देखिएगा 23वां नंबर क्या कह रहा है, क्योंकि पिछले क्लास में हम सारा थ्योरी दे चुके हैं। चलिए दिनेश कुमार जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बहुत ही अच्छा। चलिए लिख लिया इसको। अगला नंबर प्रॉब्लम पढ़िए क्या कर रहा है, कलम थोड़ा फास्ट चलाइए बाबू। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11-13, ध्यान से समझिएगा। बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में, 11, और टोटल कितना स्टूडेंट है 504 टोटल स्टूडेंट है करा। यदि 12 और लड़कियां प्रवेश ली तो नया अनुपात। तो सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं हम लोग। यहां बताइए तो टोटल कितना हो गया 24। ये जो 504 है किसके कारण, 24 के कारण। तो 1 के कारण 24 गुना 48 21, अरे यस या नो। तो इसका मतलब इसमें भी कितना से गुना होगा 21 से, और इसमें भी कितना से 21 से। जैसे आपको लिखना है लिखिए, 21 से गुना किया 21 एकम 21, 21 22 23 231, अब 13 एकम 13 दुनाई 26 1 27 200 कितना 73 हो गया। मतलब ये 504 में लड़का 231, लड़की कितना 273। अब क्या बोल रहा था, 12 लड़कियां और प्रवेश, लड़का में कोई छेड़छाड़ नहीं है, 12 लड़की और आई तो लड़की अब कितना हो गई 3 2 5 285, और लड़का कितना 231। तो यही अनुपात ना हमसे पूछा है। बताइए तो कट रहा है 3 से कई बार में आए, कहां पे, यदि 12 और लड़कियां प्रवेश ली, लड़कियों और लड़का लाना है लाना, हाँ तो पहले हम गर्ल्स लिख देते हैं, ये गर्ल्स और ये क्या, यहां तो कोई तकलीफ किसी को, ये 12 लड़की में ना जुटेगा। ध्यान से सुनिएगा, रेशियो मेरा यहां क्या दिया हुआ था, लड़की और लड़का का। तो लड़की और लड़का का रेशियो 12 किसमें जुटा है, लड़की के तरफ। तो कितना हो गया 2 1 3 243, और यहां 273। अब कटाइए 3 से कई बार में 8 81, और 3 से कितना 91। तो ये लड़की और लड़का का अनुपात पूछा क्या है हमसे। चलिए नया अनुपात क्या हो गया 81 अनुपात 91। ऑर्डर लड़की और लड़का का ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हमसे बोला नया अनुपात क्या है। तो पहले किस में था, लड़की और लड़का का दिया था ना, 81 और 91। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। यही सब चीज है कि एग्जाम हॉल में भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कभी कभी, समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी हम लिख दिए थे, पहले क्या लिख दिए थे, बॉयज और गर्ल्स, लेकिन ऑर्डर क्या दिया हुआ था, गर्ल्स और बॉयज का। तो मैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या हो गया वैसा है बच्चा। चलिए अगला प्रॉब्लम जल्दी से बनाइए। चलिए 24वां नंबर से ये प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है आपका, लैंग्वेज बेस्ड है, इसको समझना जरूरी है। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। देखिएगा पहले कै गो नर्स थी, एक को इस्तीफा दे दी तो कै गो बची, अब इसको बची होगी नर्स। अब क्या बोला, यही चीज पकड़िएगा। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6, आप हमें बताएं कि 1:6 में कौन नर्स का अनुपात है और कौन पेशेंट का अनुपात है। कंफर्म है ना, लॉजिको लगा के सोचिएगा, पेशेंट कम कि नर्स कम। अभी कभी लॉजिकल भी सोचिए, नहीं तो ऐसा नहीं कह देना है कि मास्टर साहब 1 पेशेंट पे 6 गो नर्स, तो पेशेंट थोड़े रहेगा। 1 पेशेंट पे यदि 6 गो नर्स, तो पेशेंट तो तुरंत ठीक हो जाएगा। क्या यस या ना, भावनाओं को समझना है। तो यहां पर क्या बोला है, लैंग्वेज पढ़िए, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स क्या है 1:6 है। इसका मतलब यह है कि एक नर्स की संख्या है, N4 नर्स समझिएगा और P4 पेशेंट समझिएगा। तो पेशेंट कितना है 6। तो अब हमसे बोला क्या है कि कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। अब बताइए, तो एक नर्स है, यहां कितना है, तो इसी 1 का मान 26, 1 का मान 26, तो पेशेंट कितना है 6 का मान चचा के 36, 6 दूनी 12 3 156। मतलब मैक्सिमम हम लोग 156 पेशेंट को भर्ती करा सकते हैं। लेकिन भाई साहब क्या इंडिया में ऐसा है, अरे एक को 6 पेशेंट पे वो नर्स मिल जाए ना तो पेशेंट ठीक रहेगा। चलिए आते हैं अगला नंबर। चलिए 25वां नंबर देखिए कितना खुशनसीब है ना। आ जाए कह रहा है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उसके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। ध्यान से सुनना है, मैन है और डॉग है। आदमी कितना है दोस्त 5, तो डॉग कितना है, ये हो गया रेशियो। ये किसका रेशियो है, संख्या, नंबर्स ऑफ मैन एंड डॉग। अब क्या बोला है, रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। आया जा, अब बताइए एक आदमी का कै गो पैर, 4 गो बोल रहा है, है ना, 4 गो है जी, कै गो 2 गो, तो आदमी कै गो है 5 गो, तो 5 दूनी
आदमी की तरफ से 10 गो लेग होगा, यही चीज सोचना था। अब बताइए एक डॉग का कै गो, 4 गो, तो 2 गो डॉग है तो डॉग की तरफ से 8 हो गया। तो टोटल लेग कितना हो गया यहाँ 10 8 8। आप चाहते तो इसको और कटा के सिंपलीफाई भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 8 18, इसी 18 के कारण टोटल कै गो लेग है दोस्त 54। तो हमसे क्या पूछा है बताइए तो, कुत्तों की कुल संख्या। तो सबसे पहले डॉग कितना है 8 8 नहीं, डॉग का लेग कितना है 8 8 का मान यदि ज्ञात करेंगे कितना हो गया 18 से 18 तिहाई 8 तिहाई, 1 मिनट रुकिए ना, 24 सुनिए चुपचाप पहले अभी 24। तो ये जो 24 हुआ वह क्या निकला पैर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कुत्तों की संख्या। तो एक कुत्ता के लिए कै गो पैर, यहाँ है पैर कै गो 24 को, तो कै गो कुत्ता रहा होगा, मतलब 24 में कितना से भागा डॉग रहा हो 6 डॉग। चलिए आप जो बोले ना ये 2 से गुना, ये कभी सही हो जाएगा और कभी गलत भी हो जाएगा। इसे सिक्का वाला संख्या पढ़े, सिक्का वाला पढ़े है ना। हाँ इसलिए हम क्या किए, पहले टोटल क्या किए, लेग की संख्या निकाल लिए हम, कितना से भागा दे दिए 4 से। यहां आपका इसलिए बन गया था क्योंकि टोटल कै गो लेग है 8 लेग है, तो 8 लेग के लिए कै गो कुत्ता 2 गो, तो बात तो बन गया था ना। यहां पर क्या गलत होगा नहीं, यदि यहां पर रेशियो कटेगा तो ये कितना 5 और 4, तो 5 4 9 के कारण, फिर 4 के कारण निकालिएगा आप, तब उस समय धोखा हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 के बाद, अरे लिखे थे कि नहीं बाबू, ए बदमाश बोला नहीं, को लिख लिए थे ना। चलिए अब थोड़ा सा मारधार एक्शन से भरपूर है, देखते चलिएगा क्या है प्रॉब्लम, ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। और ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है दोस्तों, ए बी और सी के बीच 12,992 रुपया की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्से का अनुपात 4 15 आया जाए। किसके किसके हिस्से का अनुपात, ए और सी के हिस्से का अनुपात कितना है मेरे दोस्त 4 और 15 है। क्लियर है। अब क्या बोला था फिर, ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है, ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है 2 5। बी और सी के हिस्से का अंतर, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना होगा ना। पिछले क्लास में बताए थे बैलेंस किसे किया जाता है, जो कॉमन। यहां ए कितना 4, यहां ए, दोनों को बराबर करेंगे तो 4 है, इस 2 को 4 बनाने के लिए कितना से गुना 2 से। तो यहां रेशियो पहले लिखे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए कितना 4। अच्छा ये 15 किसका है, सी का, तो सी के सामने ना रखेंगे, सी 15 बी, अच्छा ए तो हो गया 4, बी कितना 10। तो अब आप देखिए तो टोटल राशि कितना था 12,000, सब में खाली कैलकुलेशन है, गप नहीं। अतः यहां टोटल राशि की बात करते हैं तो कितना हो गया 29। इसी 29 के कारण 12,992 है। देखते चलिएगा यस या नो। तो अब हमसे क्या पूछा था, बी और सी के हिस्से का अंतर, अंतर कितने का है 5 का। अब मेरा लॉजिक पता चला सारे बच्चों को, अरे पता नहीं चला, लगभग बच्चा कट-कुट करके समय गंवाएगा, है ना, पता चल रहा है ना। यही सब टेक्निक एग्जाम में लगाइएगा यदि ऑप्शन मैच कर जाए तो। सबसे पहले इस यहां पर जो वैल्यू होगा, देखिएगा ये दोनों को गुना करने पर जो आएगा, यहां जो आंसर होगा उसमें कितना से गुना होगा 29 से, अरे बोलिए ना। तो ये दोनों को गुना करने पर इकाई अंक, अब यहां पर जो आंसर होगा 29 से गुना होने पर 0 आना चाहिए। कितने गुना है दोस्त, तो 22 और 40। अभी गलत हो कि सही हो लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है। ऑप्शन में यदि नन ऑफ दीज रहता तब हमें कटा के क्या करना पड़ता, चेक करना पड़ता। मेरे बातों को समझे हम क्या बोले। चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। 26 के बाद 27, इसको बना के दिखाइए तो जल्दी से। लिख लिए हैं बुआ, कलम स्पीड में चलाना है थोड़ा सा, क्योंकि आज लग रहा है एलिगेशन भी स्टार्ट हो ही जाएगा। है टोटल, अच्छा अब एकदम टेंशन नहीं लीजिए, तुरंत सिलेबस हम आपका समाप्त कर देंगे। खाली बीच में छुट्टी छट्टा मत मारिएगा आप लोग, है ना। आप लोग छुट्टी मारिएगा तो फिर काम क्या होगा, अच्छे छुट्टी मारा, पता चला छुट्टी के बाद पूरा टारगेट बैच क्या है, खत्म हो गया है। कह रहा है 27 नंबर में एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, ए और बी का अनुपात कितना है मेरे दोस्त 2:3 है। फिर क्या है बताइए तो, बी और सी का अनुपात क्या है बताइए तो, थोड़ा सा 1:2 है। और फिर क्या है, सी और डी का अनुपात क्या है बताइए तो 3:4। अब क्या बोला है, यदि ए और बी के हिस्सों से 648 रुपया का अंतर है तो उनके हिस्से की राशि, तो उसके हिस्से की राशि का योग, उसके है कि टोटल राशि का योग पूछना चाह रहा है। हाँ तो ये अलग अलग हो जाएगा, सुनना है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अच्छा देख लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग देंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या होगा मेरे दोस्त बताइए तो, ए और डी के हिस्से का अंतर दिया हुआ है कितना है 648। हाँ ये काम करना पड़ेगा ना, ए बी सी, और सबसे पहला काम यहाँ क्या करना होगा, बैलेंस। अरे हाँ कि ना, बैलेंस करने के बाद ही तो आप ए और डी की बात करेंगे ना। तो बैलेंस का तरीका कल दिए थे सबसे शानदार, एक और समय लगेगा बैलेंस करने में, बहुत शानदार तरीका था। जो नहीं देखा है ये कल क्लास वीडियो छोड़ा है, जाके देखिए। सिस्टमेटिक रूप में एप्लीकेशन वाले बच्चे रेगुलर वीडियो देखिएगा, तभी क्या होगा सारा चीज समझ में आएगा। छोड़ छोड़ के देखिएगा तो कोई उपाय नहीं है। सुनिएगा, तो सबसे पहले हम क्या निकाले, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट कैसे निकलता था, सबके ऊपर वाले का गुना, ऊपर में क्या है 2 एकम 2 तिया, और लास्ट कैसे निकलता था 3 दूनी 6 चौके, हो गया, फर्स्ट और लास्ट निकल गया। अब थोड़ा गौर से सुनिएगा, ए से कहां पर, बी पर। ए है कितना, तो ए यहां कितना है, 6 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से करेंगे तो 3 तिहाई हो गया। बी से फिर कहां पर, सी पर। बी कितना है 9, तो बी से सी वाला ना खोजिएगा, 1 का मान 9 तो 2 या 2 ना निकालना है। 9 पुराने के लिए 9 से गुना तो 9 दूनी, बैलेंस बन के हो गया। तो कटेगा तो कटा देते हैं, नहीं हो कटाइएगा तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अतः 3 से कटेगा 2 3 6 और 7। तो अब देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला था मेरे दोस्त, ए और डी के हिस्से 24, ए और डी के हिस्से में अंतर। तो यहां ए कितना है और डी कितना है 8, अंतर कितने का 6। तो इसी 6 के कारण कितना है 648। अब सुनिएगा,
तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या है? मतलब अब यहां पे उनके का मतलब है क्या? सबके हिस्से की राशि का योग। अब कोई बच्चा उनके का मतलब समझ ले ए और डी, तो काम गड़बड़ा जाएगा। यदि आप कीजिएगा तो 8 2 10, ऑप्शन में तो वो डेटा है नहीं, तो यहां पर उनके का मतलब है कि सभी के हिस्से की राशि का योग। तो सबको जोड़ के बताइए तो 3 2 5 और 6 कितना? 11 और 8 19। 9 से कई बार में कटेगा? 108 यूनिट डिजिट से काम चल रहा है। 8 9 72। देखिए मेरे दोस्त, आपका एग्जाम जो है वह ऑप्शन बेस्ड होता है, ठीक है ना? ऑप्शन बेस्ड होता है तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी क्या कीजिए, निगाह दौड़ाइए। यदि ऑप्शन पे निगाह दौड़ाइएगा तो कैलकुलेशन आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा। चलिए, गलती नहीं करना है एमडी वाहब। चलिए बहुत ही अच्छा, सही आ रहा है आंसर। आगे की ओर बढ़े हैं। चलिए 28वां नंबर में क्या है सुनते चलिएगा। ये प्रॉब्लम बनाइए तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। लिख लिए हैं? कोई भी बच्चे जिनको तकलीफ हो रही हो समझने में तो बोलिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अभी एनटीपीसी में ऐसा प्रॉब्लम पूछा गया था। 60,500 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के भाग का 2/9। सबसे पहले आप हमें यह बताएं टोटल राशि कितना है? 60,500। तो ए का भाग किसके भाग का? सुनिएगा 2/9 लिखने का मेरा स्टाइल सुनिएगा। ए का भाग किसके भाग का? बी और सी। तो जिसका बोलता है वह डेटा कहां होता है? नीचे। तो ये जो वैल्यू होगा यह किसका वैल्यू होगा? बीसी का, और ऊपर में क्या होगा? ए। ये रेशियो हो गया 2/9। क्लियर है? अब क्या बोला है सुनिएगा। तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7। कितना है? 3/7। ये प्रॉब्लम सिर्फ लिख रहे हैं। बी का भाग किसके भाग का? ए और सी। किसके? ए और सी। जिसका बोलेगा वह डेटा नीचे। तो ये 7 किसका है? ए और सी। तो ऊपर में क्या बचा? ये लिखने आ रहा है ना। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या बोला। क्या बोला? सी का हिस्सा। देखिए यहां बनाने के ढेरों तरीके होंगे, हम दोनों मेथड बताते हैं। सबसे बढ़िया अभी ये मेथड है। यहां आप देखिए तो दोनों कितना? 11 अरे 9 2। इसी 11 के कारण टोटल कितना राशि है? 8,500। तो ए का हिस्सा कितना? 2। ए का हिस्सा 2। यहां से ए का मान निकल गया। कोई कैलकुलेट किया है? 11 5 55, 11 5 55, 55 दुनाई 110 पर कई को 0। क्या सही है ना? 11,000 निकल गया ए का हिस्सा। आया 7 3 10। टोटल कितना है? 10। इसी 10 के कारण रुपया तो वही है ना दोस्त, 60,000 कितना? 500। अब प्रॉब्लम एकदम अच्छा है। तो बी का हिस्सा कितना? 3 3 जैसे किए कैलकुलेट तो कितना हो गया बताइए? 0 5 3 6 3 18 15 पर 1 0 18,500। क्या सी आई? कितना है? 18,150। अब आप बताइए कि ये जो हिस्सा है यह कौन लिया? ए। यह कौन लिया? तो टोटल निकल कितना गया? दोनों को जोड़िए। 0 5 1 8 1 9 29,150 क्या हो गया? निकल गया कितना में से? 60,500 में से 29,150 क्या कीजिए? हटा देंगे। जो बचेगा वही किसका आएगा? सी का। चलिए 0 10 में 5 गया, 5 4 में 1 गया, 3 10 में 9 गया, 1 5 में 2 गया। है कोई ऐसा ऑप्शन? 31,300। इसका सेकंड मेथड भी सीख लीजिएगा। सेकंड मेथड, पहला मेथड ज्यादा आसान था यहां पर, दूसरा मेथड भी आसान है, कोई तकलीफ किसी में नहीं है, बनाने के ऊपर है। और ये हमको समझाना था इसलिए हम ये सब चीज लिखे हैं। एग्जाम हॉल में ये सब लिखना बेकार का काम है, डायरेक्ट सोच के आंसर देना चाहिए। एक बार आइए पुनः समझाते हैं इस मेथड को। प्रॉब्लम में कह रहा था कि हम जो है 60,500 रुपया को बांट रहे हैं ए बी और सी में। मतलब टोटल राशि कितना है? 60,500। तो पहला केस में बोला कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/9। 2/9 किसका? बी और सी का। जिसका बोलता है वह डेटा कहां है? नीचे। यदि ऐसे पता नहीं चल रहा है तो ऐसे लिखिएगा। ए का हिस्सा किसका? बी और सी का कितना? 2/9। ये बराबर, फिर ये नीचे आएगा तो क्या हो गया? 2/9 लेते यही आ जा रहा है। अब टोटल यहां पर ए बी और सी के पास टोटल राशि 9 2 11, अनुपात में 11, लेकिन रुपया में 60,500। तो पहले हम ए का हिस्सा कितना निकला? 2। 11 के कारण तो 2 के कारण ए का रुपया निकल गया। फिर बोला था बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 3/7। जिसका बोलता है वह डेटा नीचे। तो ए और सी का तो 7 कहां? नीचे। ए और सी, और ये जो बच गया वह किसका? बी। यहां पर जब हम बांटे तो बी ए सी तीनों मिलकर 7 3 10, अनुपात में 10, लेकिन रुपया में कितना? 60,500। तो बी का हिस्सा कितना? 3, अतः 18,150। अब आप देखिए टोटल राशि कितना था? 60,500, जिसमें ए निकल गया, बी निकल गया, तो कितना निकल गया? ये दोनों को जोड़ दिए, 29,150 क्या हुआ? निकल गया। इससे जो बचा होगा वही किसका होगा? सी। ये पहला तरीका बनाने का। सेकंड मेथड सुनिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, बैलेंस करके, यस या नो? ए और बी प्लस सी किस रेशियो में? 2:9। क्लियर है? और फिर क्या है मेरे दोस्त? बी और, बोलिए, ए प्लस सी, ये किस रेशियो में है? 3 और 7। क्लियर है? तो आप बताइए हमें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस मेथड को, ये भी बहुत आसान मेथड है। यही ज्यादा, देखिए सब मेरे लिए तो सब आसान है, हमें समझाना पड़ता है इसलिए इतना लिखना पड़ता है, नहीं तो लिखने वाले कुछ नहीं है। आप बताइए कि दोनों के बीच बराबरी रुपया में बंट रहा था। यहां दोनों मिलाकर कितना है? यहां दोनों मिलाकर क्या बराबर है दोनों? तो दोनों को क्या करना होगा? बराबर। बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना? 10 से, इसमें 11 से गुना। कैसे 10 से गुना किया? 10 दुनाई 10 9 90, 11 तिया 33, 11 7। तो अब आप बताएं ए अनुपात बी अनुपात सी, थोड़ा गौर से देखिएगा। ए के जगह कितना? 20, बी के जगह कितना? अब रहा सवाल किसका? सी का। सी कैसे निकलेगा सुनिएगा। टोटल अब जैसे निकालना है, बी और सी कितना है? 90। याद रखिएगा बी और सी कितना? 90, जिसमें से बी कितना? 33, तो सी कितना? 90 माइनस कितना? 33 कितना हो गया? 57 हो गया। तो टोटल, यहां टोटल की बात करेंगे तो 11 गुना 10 110 ना आएगा। इसी 110 के कारण 60,500। तो हमसे किसका हिस्सा बोला था? सी का। कितना का मान? 57। कैलकुलेट कीजिएगा कितना आंसर आया था? 31,350। चलिए लिखिएगा, एक शानदार प्रॉब्लम था यह। चलिए बहुत ही अच्छा, धनंजय जी आंसर भी देते चलना है, वेरी गुड। अब सारा प्रॉब्लम टच करेगा एकदम।
आगे की ओर बढ़ जाएं। चलिए, क्या ये समझने में एप्लीकेशन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, बहुत ही अच्छा। आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रॉब्लम तो और दमदार प्रॉब्लम है दोस्त। 29 नंबर, 29 नंबर। हाँ, वही ना कर रहे हैं, उसका भी कंसेप्ट वही है। चलिए, 29 नंबर। टेक्निक समझ में आया? प्रॉब्लम का क्या कहा? टेक्निक को ध्यान रखिएगा। 29 नंबर में ध्यान से समझिएगा क्या है टेक्निक। यदि 750 रुपया को एक्स, वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरा तरीका। टोटल कितना रुपया था? 750। तो कैसे विभाजित किए? एक्स कितना कम? 5 कम, फिर वाई कितना कम है? 10 कम, फिर जेड कितना कम है? तो ये अनुपात कितना? 5, 4, 3। तो हमसे हिस्सा पूछा था। लॉजिक सुनिएगा मेरे दोस्त। यदि हम कमी नहीं करते तो टोटल तो 750, यस या नो? लेकिन हमने कितने का कमी किया? 10, 5, 15, 15, 30। मतलब जहां मेरे पास 750 था, इसमें कितना का कमी बचा? कितना? 720, यस या नो? मतलब अब जो मेरे पास ये 5, 4, 3 का रेशियो है, किसके कारण है? 720 के कारण। अब मुझे नहीं खेल सकते थे। 5, 4, 9, 3, 12, 12 के कारण कितना? 720। तो 1 के कारण 1, 7 तो 5, 304, 200 और 3, 180। लेकिन रुक जाइएगा, ये कब हुआ था? जब हमने इससे 5 निकाला था, इससे 10 निकाला और इससे 15। तो वास्तविक रूप में हम 5 निकाले तो इसमें 5 हमको जोड़ना होगा ना? इसमें कितना जोड़ना होगा? और इसमें, इसका मतलब x का मान कितना हो गया? 305, ये 250 और ये 100। देखिए तो सबका हिस्सा निकल गया ना? है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा बातों को, क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है मेरे दोस्त। आगे बढ़े। प्रॉब्लम में कुछ नहीं था। 750 रुपया को एक्स, वाई और जेड 3 भागों में विभाजित किए कि लैंग्वेज क्या कहा सुनिए। एक्स में कितने का कमी? 5, वाई में कितने का कमी? 10 और जेड में कितने का कमी? 15। तब तो अनुपात यह है ना? तो ये जो अनुपात है 5, 4, 3 कमी करने पर है ना? तो हमने टोटल कमी कितना किया? 5, 10, 15, 15, 30 रुपया था। 750 कमी किए तो बचा कितना? 720। तो यही 720 इस रेशियो में बटा होगा। तो टोटल कितना हो गया? 12 के कारण 720, 1 के कारण कितना मेरे दोस्त? 60। तो 5 के कारण 300, ये 240, 180। लेकिन ये जो निकला, ये तो 5 का कमी था। इसमें कितने का कमी था? 10 का और इसमें 15। तो एक्चुअल में होगा क्या? 5 कम था तो 5 जोड़ेंगे ना? बोलिए ना भाई। 10 कम था 10 जोड़े, 15 कम था 15 जोड़े, आंसर दे दिए। अब कुछ नहीं सोचना है। ये प्रॉब्लम सुनिएगा, फिर एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है यार। चलिए बनाइए तो जल्दी से। आ गया? आना तो तय है। अभी कंसेप्ट हम दे चुके हैं ना? राशि को क्या कर दीजिए? बराबर। चलिए आइए पढ़िएगा क्या करा है। 117 रुपये की राशि पी, क्यू और आर के बीच। सबसे पहले देखिए तो क्या है रेशियो? पी है, क्यू है और आर है। किस रेशियो में था दोस्त? 1/2, 1/3, 1/4। यानी बोला है कि बजाय गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांटी गई। अच्छा, ये सही था, यस या नो? लेकिन हमने गलती से क्या किया? यहां लिख रहे हैं नीचे, गलती से हमने क्या कर दिया? इसे 2, 3 और 4 बांट दिया। तो प्रॉब्लम बोला किसको सबसे अधिक लाभ होगा या किसको सबसे कम, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम बताए थे बैलेंस करने का। 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 से गुना करेंगे कितना आ गया? 4 क्या ये? तो सही मायने में अनुपात 6, 4, 3 का है और गलत मायने में 2, 3, 4 का है। अच्छा, टोटल रुपया कितना है दोस्त? 117। बनाने का फिर यहां दो तरीका है। या तो इंडिविजुअल सबको निकालिए। कैसे? सुनिए, 4, 3, 7, 6, 13। अरे बोलिए ना, 13 के कारण 117, तो 1 के कारण 9, तो 6 के कारण 54। ऐसे निकाल सकते हैं। अरे यस या नो? नहीं समझे बात को? अरे समझे कि नहीं? सुनिएगा, अभी जो बताए थे वो प्रॉब्लम। यहां देखिए टोटल कितना? 6, 4, 10, 3। इसी 13 के कारण राशि कितना है? 117। तो 1 के कारण 1 9 है। तो यहां सुनिएगा, 1 9 है तो 6 कितना? 54। फिर 4 कितना? 36। फिर 27। इसका मतलब ये पी का हिस्सा, ये क्यू का और ये आर का हो गया। यहां पर यदि बंटवारा करते हैं 4, 3, 7, 2, 9। इस 9 के कारण टोटल कितना? 117। तो 1 के कारण, मेरे दोस्त ये सब मुजवानी करना था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गया? 1 का मान 13, तो यहां से 2 का मान 26, 3 का मान 39 और 4 का मान 52। तो अब आइए प्रॉब्लम में क्या पूछा था बताइए तो? इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है? देखिएगा थोड़ा ध्यान से। पी को मिलना था 54, लेकिन मिला कितना? क्या अधिक प्राप्त किया? कम प्राप्त किया? हमसे पूछा क्या है? अधिक। क्यू को मिलना क्या था? 36, मिला कितना? 39, अधिक प्राप्त किया। यस, कितना अधिक? 3 अधिक है क्यू। अब आइए यहां, आर को मिलना था कितना? 27, मिला कितना? कितना अधिक प्राप्त किया? 25 अधिक। तो सबसे ज्यादा फायदा में कौन रहा? आर को 25 रुपया अधिक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी नंबर। ये एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका यह भी होता कि आप टोटल राशि को क्या कर सकते थे? बराबर करके बना सकते थे। कैसे? यहां सुनिएगा, 6, 4, 10, 3 बराबर 13। यहां बराबर कितना? 9। तो दोनों को बराबर करने के लिए गुना करके कर सकते थे आप। ये देखिए बतवा यहीं पे आ जाता वो भी। चलिए लक्ष्मण कुमार जी, बहुत ही अच्छा। एप्लीकेशन वाले पूरा समझ में आ रहा है ना?
आया जाए, इस प्रॉब्लम को देखिए 31 नंबर। क्या बन जाएगा 31 नंबर? सुनिएगा, ये सब प्रॉब्लम रिपीट होता है बहुत ज्यादा। बनाइए जल्दी से। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है। अच्छा, यहां पर देखिए क्या क्या है। एसी है, वातानुकूलित का मतलब एसी, और शयन श्रेणी को हम लोग स्लीपर बोले हैं। क्लियर है? किराया, किराया का मतलब दाम ना मेरे दोस्त। अतः दाम किस रेशियो में है बताइएगा कोई? 4:1। ये सब प्रॉब्लम देखने में लग रहा है एकदम ढड्ढा है, तो नए बातों को ना। चलिए अब क्या है यहां पर सुनिएगा। वातानुकूलित शयन और साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या। अच्छा, यहां पे क्या दिया हुआ है दोस्त? संख्या। वातानुकूलित से कई गो संख्या है बताइए? 3, और स्लीपर से कई गो है? 25। अब प्रॉब्लम में क्या बोला है? यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपया हुआ तो किसी से पूछ सकता है वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा से कितना भुगतान या स्लीपर से। अच्छा, ये 37,000 क्या है? टोटल कलेक्शन है। 37,000 क्या है? टोटल। अच्छा, ये टोटल का मतलब कहां से आया? एसी से और स्लीपर से। अब आप हमें बताएं कि एसी का टिकट दाम कितना है? आदमी का गो है तो पर आदमी 4 रुपया, तो आदमी 3 गो है, तो एसी से कितना कलेक्ट हो रहा होगा? 12 रुपया कलेक्ट हो रहा होगा। ये हम 12 कैसे लिख रहे हैं पता है ना? क्योंकि एसी के तरफ से टोटल कितना रुपया कलेक्ट हुआ? 12। कैसे? एक टिकट का दाम कितना? 4, तो आदमी का गो है 3 गो, तो 3 चौके 12। अब स्लीपर के एक टिकट का दाम कितना? 1, तो आदमी का गो 25 गो हो गया। तो यहां से टोटल कितना कलेक्ट हो रहा है? अब कुछ लॉजिक पता चला। यहां 37,000 है, यहां क्या है? 37। इसका मतलब सब में 3 को जीरो बैठा देंगे ना, हो गया। क्यों इतना लिखिएगा? क्योंकि डेटा मैच कर रहा है ना। 37 के कारण 37,000, 1 के कारण 1,000। तो हमसे पूछा क्या था? एसी का पूछा था दोस्त। तो एसी का बोलेगा तो 12,000, स्लीपर का बोलेगा तो क्या होगा? 25,000। हमसे किसका पूछा था? एसी का। तो आंसर कितना हो गया? 12,000। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं। और 16 लॉजिक यहां काहे लगाएंगे जी? हाँ हाँ हाँ, तो एसी का किराया ज्यादा है ना। ये किराया है ना दोस्त। नर्से के पीछे पगला लेता तभी से बेचारा सोच रहा है। चलिए, अरे तो लॉजिक दिए थे सोचने का, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ये बनाइए, जल्दी जल्दी कीजिए, एलिगेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। क्या बन गया ये? आया जाए, सुनिएगा, पढ़िए प्रॉब्लम पढ़िए। आइए पढ़ लिए, फिर सुनिएगा। एक कंपनी ने मुद्रास्फीति, महंगाई के समय में अपने कर्मचारी को 5:3 के अनुपात में कम किया। फिर ध्यान से सुनना है, किस अनुपात में कम किया? 5:3। इसका मतलब पहले कितना कर्मचारी था? अच्छा, कर्मचारी का मतलब संख्या ना, समझाने के लिए सब लिख रहे हैं। पहले कितना संख्या था? 5। और जैसे ही मुद्रास्फीति हुआ अब संख्या क्या हो गया? 3। यस या नो? अब क्या बोला है? और वेतन प्रति कर्मचारी 7:8 के अनुपात में बढ़ाया। वेतन प्रति कर्मचारी 7, और कितना? पहले कितना मिलता था? 7। अब कितना मिलेगा? 8। तो यहां से 2-3 प्रॉब्लम पूछेगा। बोलेगा कि कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? इतना के अनुपात में बढ़ा घटा, कुछ ऐसा रहता है ऑप्शन। सुनिएगा, अब आप देखिए, तो यदि हम बोले टोटल क्या होगा, फिर लॉजिक सुनिएगा। टोटल एक कर्मचारी का वेतन कितना पहले मिल रहा था? पहले क्या वो कर्मचारी था? 5 को, तो टोटल कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। अब मुद्रास्फीति के बाद एक को कितना मिल रहा है? लेकिन है कर्मचारी का कितना? तो सबसे अच्छा कट रहा है क्या? तो सबसे पहला प्रॉब्लम बोलेगा आपसे कि कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको छोड़िए, इस प्रॉब्लम को। क्या बोलेगा? कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन दिया रहेगा 35:24 के अनुपात में बढ़ा, 35:24 के अनुपात में घटा, कुछ ऐसा। कौन सा सही होगा? 35:24 में क्या हुआ? घट रहा है ना। ऐसा प्रॉब्लम बहुत पूछा है, हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा और स्टैंडर्ड कर दिए हैं। यहां से 2 प्रॉब्लम क्लियर हो गया ना। पहला वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 35:24 में क्या हुआ? वह कम हुआ। क्लियर हो गया। लेकिन अब यहां क्या बोला था सुनिएगा। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपया का क्या हुआ? बचत हुआ। अच्छा, बचत का मतलब क्या हुआ पता चला? पहले टोटल कितना रुपया दे रहा था, अब कितना देना पड़ा? तो बचत कितने का? 11 का। यस या नो? तो इसी 11 के कारण 55,000। ये सब क्यों लिख रहे हैं? 1 के कारण। एक मास्टर साहब आप ही तो लिख रहे हैं, है ना? डेटा आसान है तो मुझे नहीं कर सकते थे। 1 का मान कितना? 5,000। तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय का मतलब 35 का मान चाहिए। 25, 5 3 15, 175 पर 3 0, 1,75,000। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं। कोई डाउट यहां तक किन्हीं को? आगे बढ़े मेरे दोस्त। चलिए 32 के बाद आते हैं 33। पढ़िएगा प्रॉब्लम 33 नंबर का। बदमाश पर ना क्वेश्चन। आई से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं सुने हैं? नहीं हो सकता, तो आदमी के ऊपर निर्भर है। विजय माल्या को देखे थे, सुने थे? आमदनी से ज्यादा क्या किया? खर्चा किया, दिवालिया घोषित हो गया, अब आ गया। तो हो सकता है आया। सुनिएगा, इसी चीज को तो मेंटेन करना है ना। क्या है? एक्स और वाई की आय 4:3 के अनुपात में है। सुनना है क्या है? एक्स और वाई। ध्यान से सुनिएगा। आय, इनकम किस रेशियो में है? किसमें है? 4:3 में है। इनकम किस रेशियो में है दोस्त? 4:3 के अनुपात में है। ठीक है,
उनका व्यय, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है? 12:7। अब बोला यदि दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए का बचत, अब सुनिएगा यहां पर एक टेक्निक, प्रत्येक का बचत आपस में क्या है? बराबर है। यहां पे दो तरीका होगा बनाने का, बचत बराबर है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन यदि बराबर है तो बनाने का हम दोनों मेथड बता देते हैं। प्रत्येक का बचत, एस का मतलब क्या हो गया? सेविंग। कितना है? 3200। यहां भी 3200, खाली प्रॉब्लम लिखे हैं हम। सुनिएगा बातों को ध्यान से, ये बराबर होगा भी और नहीं भी होगा, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। दोनों का बचत 3200 था ना, तो हम यहां पर दो मेथड बताएंगे। अब ये जो मेथड बता रहे हैं फर्स्ट मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या मेथड बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सुनिएगा क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बचत बराबर हो कि नहीं हो, अलग अलग भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला, बराबर था तो बराबर लिखे, अलग अलग रहता तो अलग। जैसे यहां था 3200, यहां 3400, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। नाम से ही पता है कौन सा मेथड है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब कोना कोनी ना, ला कोना कोनी। ध्यान से सीखिएगा। 7 चौके 12 तिया। अच्छा मन मन नहीं सोच सकते थे, यहां कितना? 28। यहां अभी पहली बार है इसलिए हम सारा चीज लिख देते हैं। यहां गुना किए तो 28, यहां गुना किए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए, आया जाए। इसको भी, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। अब एक चीज सुनिएगा, दोनों में 3200 कॉमन है ना, यस या नो? तो गुना करके भी लिख सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते थे। 3200 गुना 7, चलिए गुने कर देते हैं। 0 0 7 दूनी 14, 4 7 21 22। एक मिनट, हम वही चीज कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। 7 दूनी 14 7 21 22,400। फिर यहां कितना आ गया? 0 0 12 दुनाई 24, 4 हासिल तो 12 36 37। गुना करके फालतू का आप क्या किए? थोड़ा सा डेटा को बढ़ा दिया। नहीं भी करते तो काम चलता, क्योंकि दोनों सेम था। अब यहां पर दोनों का अंतर देखिए तो क्या है? बोलिए कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। यहां पर अंतर कितने का है बताइए? कितना है? 16,000 है कि 100 है? 1000 का अंतर है। तो ये जो 16,000 आया किसके कारण? 8 के कारण 16,000, 1 के कारण 2,000। तो अब जो पूछेगा निकालिए, क्या पूछा है? एक्स की आय। एक्स का आय कितना था? 4। 28 ने लेना है, कितना था? 4। 4 के कारण कितना? 8,000। यदि वाई का बोलता तो 3 के कारण कितना? लेकिन ये मेथड वहां ज्यादा सुटेबल होगा जहां पे ये दोनों वैल्यू क्या है? अलग अलग है। आइए इसी प्रॉब्लम को बनाने का सेकंड मेथड हम दे रहे हैं, सुनिएगा अभी। सेकंड मेथड, ये मेथड इस सिचुएशन के लिए सेकंड मेथड बहुत ही क्या है? बेहतर है। मेथड सब वही है। आय कितना कितना था बताइए तो? 4 और 3, और एक्सपेंस कितना था? 12 और 7। यस या नो? सुनिएगा सेकंड मेथड, सेकंड वो लगाएंगे जहां बचत क्या हो? हमेशा बराबर हो, तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनना है सबसे पहले देखिए तो बचत क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या बराबर है? यहां पर ये तो इनकम 4 है, खर्च कितना है? 12, जो बात बोले थे। अब इसको बराबर करते हैं, कैसे? दोनों का अंतर बताए थे ना, 12 और 7 का अंतर कितना? 5। इसमें कितना से गुना? 5 से, और इसमें तो 5 से गुना किए तो कितना हो गया? 5 चौके 20 और 5 दिया, और यहां कितना? 12। और अब देखिए तो इनकम 12, इनकम 20, खर्चा 12, बचत कितने का? यहां भी 8, दोनों में बचत 8 आ रहा है ना दोस्त। इसी 8 के कारण कितना? 3200, 1 के कारण कितना? 400। तो हमसे x का बोला था, x का कितना है? 20, 20 के कारण कितना? तो मेरे ख्याल से ये मेथड अभी आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा होगा, लेकिन इसका एडवांटेज बहुत ही ज्यादा है आगे। ये तब लगाएंगे जब दोनों ही केस में, लिख देते हैं, दोनों केस में बचत क्या हो? बराबर हो। बचत क्या हो? बराबर हो। तब इस चीज को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। इसलिए, और ये एवरग्रीन मेथड है, बचत बराबर हो कि ना हो कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है। बराबर भी होगा तो भी ठीक, नहीं भी होगा तो भी ठीक। इसको हम लोग बोले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए एप्लीकेशन वाले बताइए, ओके है ना बाबू लोग? चलिए हो गया है दोस्तों। अंतिम अंतिम में तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा क्या अगला प्रॉब्लम बनाइए? क्या फिर से समझाएं कि आगे बढ़े बाबू? 35 के बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 34। सुनिएगा कैसे बनाते हैं आप लोग, देखिएगा इस बार बनाइए तो कोई बच्चे क्या करा था? सुनिएगा, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। देखिएगा ए और बी, अब ध्यान से सुनना है। आय, इनकम किस रेशियो में है प्यारे? 2:1 है। और उनका 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। एक्सपेंस कितने का है? 5:3। लेकिन यहां देखिए प्रॉब्लम कितने अच्छे ढंग से बोला है। और 4:1 के अनुपात में बचत। अच्छा बचत यहां अनुपात में है ना, हमें सबसे पहले रुपया में लाना होगा ना बचत को, तब तो हम लोग वो सब काम करेंगे ना। अच्छा यहां देखिए तो कुल बचत कितना है? 5,000। मुझवानी नहीं सोच पाए? 5,000 का मतलब 4 और 1 तो ये कितना? 4,000 और ये, अरे तब तो टोटल बचत 5,000 है ना। तो अब बताइए जो सेविंग है, एस फॉर सेविंग, ये कितना? 4,000, और ये कितना है मेरे दोस्त? 1,000 है। अब आप हमें बताएं, अभी हम बताए थे कुछ पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर दूसरा, तो यहां पर कौन लगाना ज्यादा बेहतर है? क्योंकि बचत क्या है दोनों का? अब मुझवानी लगा दें दोस्तों थोड़ा सा, तैयार है सारे बच्चे? अरे यस या ना? सुनिएगा, कोना कोनी गुना 3 दूनी 5 एकम, अंतर कितने का? 1। अरे सोचने पाए रे नो हाँ कि ना? 3 दूनी 5 एकम 5, अंतर कितने का? 1। ध्यान से सीखिएगा। अच्छा यहां पर 4 दिया 12,000 और 5 एकम 5,000, अंतर कितने का? 7। इसी 1 के कारण कितना आ गया मेरे दोस्त? 7,000। तो हमसे किसका हिस्सा पूछा था? बी की मासिक आय। अरे 1 ना है, अरे बी का मासिक आय 1 ही ना है, और इसी 1 का मान हो गया। जिनको पल्ला नहीं पड़ा उनके लिए लिख देते हैं 3 दूनी 6, 5 एकम 5, अंतर कितने का? 1। यहां पे कोना कोनी गुना किए। देखिए जब आप इन्फ्लुएंस हो जाए ना बाबू, 12,000 और यहां अंतर कितने का? 7,000। 1 के कारण 7, और बी का हमसे आय पूछा था। चलिए हमसे बी का ना आय पूछा था मेरे दोस्त, तो बी का आय कितना हो गया? 7,000 ना। एप्लीकेशन वाला सब डी बोल रहा है 10,000। 10,000 का होगा दोस्त,
अच्छा से देखिए बाबू लोग, चलिए इसको बनाइए। ये सबसे एक्सटेंडेड प्रॉब्लम है इसका, 35वां नंबर इसका सबसे एक्सटेंडेड प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट पे हम तीन तीन को प्रॉब्लम दिए हैं, यहां नहीं समझ में आया तो वहां तो समझ में आएगा ना। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है यह, क्या बोल रहा है सुनिएगा। ए और बी के आय का अनुपात 5:7, ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 बचत किया। सबसे पहले देखिएगा ए और, सुनिए एकदम, ए और बी आय इनकम किस रेशियो में है इनकम बच्चों बताइए तो? 5 और 7 के अनुपात में है। अच्छा ए का बचत कितना है? 4000 और बी का बचत को नीचे लिखेंगे अभी, यस या नो? अब क्या बोला है, यदि ए का व्यय बी के व्यय के इतने प्रतिशत के बराबर है, अब यही चीज समझना है। सबसे पहले आप बताइए 66.2/3, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 2/3, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। तो क्या बोला है, ए का व्यय किसके व्यय के, किसके? अभी वो चीज बताया था, जिसके बोले वह देखा कहां, तो बी का व्यय यदि 3 है तो ए का कितना 2 हो गया। समझे कैसे लिखे? अरे बोले ना, तो यहां से हम कहेंगे कि इसके व्यय का अनुपात क्या हो गया, 2:3। अब बताइए इसका सेविंग कितना कितना था दोस्त? 4000 और 5000, अलग अलग है ना, कोना कोनी गुना बेस्ट उपाय है। आइए 5 तिया 7 दूनी, दिमाग में घुसा बात, अरे बोलिए ना 5, अब लिखिए मत, वो समझाना था इसलिए हम पूरा लिखे थे। 5 तिया 15, 7 दूनी, अंतर कितने का? 1 का। यहां देखिएगा 4 तिया 12, 5 दूनी 10, अंतर कितने का? 2000, यस या नो? अरे 12000 में 10000 घटेगा कितना? 1 के कारण ही 2000, तो पूछा क्या है, क्या पूछा है बताइए? ए और बी की कुल आय, अच्छा कुल आय का मतलब 7 5 12 का मान, तो 12 दुनाई 24000 है। कोई ऑप्शन बी नंबर। फिर ध्यान से सुनिए, एग्जाम हॉल में यही चीज करना सबसे बेहतर है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए हम लिख दे रहे हैं। अब कैसे लिखे थे, कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब कोना कोनी, 3 5 15, 7 दूनी, एरो देखिएगा 14, अंतर कितने का है? 1 का। यही चीज हम मुजवानी कर दिए थे। फिर ये 3 यहां गुना होगा कोना कोनी, 3 चौके 1000, 5 दूनी बोलिए 10000, कितने का गैपिंग? 2000। यही चीज लिख देना है। इसी 1 के कारण 2000, यदि ए का आय बोलता तो कितना? 5, बी का आय बोलता तो कितने का मान? 7, लेकिन हमसे क्या बोला? दोनों के आय का योग, योग मतलब 7 5 12। ये बाबू 66.2/3 का परसेंट, सुनिए कैसे हुआ ये। 66 तिया 198 अतु 200, ये क्या हो गया दोस्त? 200/3, प्रतिशत हटा तो 100, ये 2 जीरो कट गया। ये सब चीज रिमेंबर भी रहना चाहिए, आगे परसेंटेज में सारा चीज हम बताएंगे आपको। 66 2/3, 2/3 होता है, 33 1/3, 1/3 होता है, यस या नो? ये सब चीज एकदम रिमेंबर रहे तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो निकाल दिया हम। चलिए आगे की ओर बढ़ें। अरे टकली ना, क्या ये समझ में आ गया सारे को? अब ऐसा प्रॉब्लम बन जाएगा ना, आया जा अगला। ये प्रॉब्लम अभी एनटीपीसी में पूछा गया है, सारा एकदम अपडेटेड प्रॉब्लम करवा रहे हैं आपको ये सब। चलिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, सुनिएगा। कोई बच्चे बनाए हैं? पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हुआ है 2021 में एनटीपीसी का 1 से लेकर 7 फेज में हुआ है ना, उस सब में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिला था। करा हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन, और विद क्रमानुपाती को क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रपोर्शन। तो हीरे का मूल्य, सुनिएगा क्या बोला है, मूल्य का मतलब दाम, दाम किस में? रुपया में, समझाने के लिए, दाम किस में मेरे दोस्त? रुपया में। हीरे का जो मूल्य है किसके? उसके भार, भार का मतलब वजन, यस या नो? वजन का मतलब वेट से है, डब्ल्यू मतलब वेट, समझिएगा, वेट का क्या है? स्क्वायर, या मास का क्या है? स्क्वायर। मतलब कंडीशन दिया हुआ है कि जो रुपया है वह वजन का क्या होगा? स्क्वायर। डब्ल्यू का मतलब वेट, वजन, सुन रहे हैं ना? अब क्या बोला है प्रॉब्लम, एक व्यक्ति ने गलती से वह हीरा 3 टुकड़ों इतना के अनुपात में टूट गया। सबसे पहले देखिए तो हीरा का अनुपात क्या क्या था? 3 5 7, क्लियर है? अब इसका मतलब यह है कि फर्स्ट टुकड़ा का वजन कितना है? 3, ये वेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेट, समझिएगा। फर्स्ट टुकड़ा का वजन कितना है? 3, सेकंड टुकड़ा का वजन कितना है दोस्त? 5, और थर्ड टुकड़ा का वजन कितना है? 7, क्लियर ना? ये जो आया 3 5 7 टूटने के बाद आया ना, अरे यस या नो? मतलब हीरा का एगो टुकड़ा था ऐसा, ये टूट के कई भाग में बट गया? 3, और रेशियो क्या है? 3 5 7। अच्छा यदि नहीं टूटा रहता तो इसका वजन क्या होता? 15 होता, यस या नो? यदि यह नहीं टूटा रहता तो वजन क्या होता? 15, लेकिन टूटने के बाद ये 15 3 भाग में बटा, पहला 3, दूसरा 5, तीसरा कितना? 7। कोई शक इसमें? अब आया जाए क्या कह रहा है। इस प्रकार उसे 42600 रुपये की क्या हो गई? हानि। कितना रुपया का हानि हो गया बताइए? 42600 का हानि। इसका मतलब दाम जो होगा, ध्यान से सुनना है, यदि नहीं टूटा रहता तो दाम क्या है? वजन का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 200, क्लियर है? नहीं टूटा रहता तो 225 में बिकता। अच्छा टूट गया तो पहला कितना में बिका होगा? 9 में, दूसरा 25, और तीसरा 49, क्लियर है? इसी रेशियो में। तो यहां से टोटल कितना जोड़िए, कितना हो गया? 50 50 आ गया यहां, 75, और 75 और 8 कितना? 83। इसका मतलब क्या हुआ, यदि नहीं टूटा रहता तो 225 दाम में मिलता, लेकिन टूट जाने के बाद इन तीनों को मिलाकर कितना दाम मिला? तो हमें लॉस हुआ ना, मिलना था 225, मिला कितना? तो कितने का लॉस हुआ? 225 में कितना घटाएंगे? 83। 225 में 83 गया, बताइएगा कोई? 142 का ही क्या हुआ? लॉस। लेकिन यह रुपये में किसके बराबर है बताइए? किसके बराबर है? ये 142 42,900 के बराबर है। तो क्या बोला? हीरे का वास्तविक मूल्य। अब आप बताइए वास्तविक दोनों में कौन सा है? 83 है कि 225 है? वास्तविक का मतलब नहीं टूटा रहता तब तो वास्तविक कहलाता ना, तो वास्तविक मूल्य कितना है? 225,
क्लियर है? एक बार कट रहा है ये 3 बार में तो 375 600 कितना 75 पर कई जीरो है कोई ऐसा ऑप्शन? 3 नंबर। बहुत ही वीवीआई प्रॉब्लम है यह। पहले सीखिएगा पुनः समझाएंगे हम। पहले छाप लीजिए, समय देना होगा इस प्रॉब्लम पे दोस्त। चलिए लिख लिए। एक बार फिर समझा दें क्या आगे बढ़े? चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। चलिए एप्लीकेशन वाले बोल रहे हैं एक बार, चलिए बहुत ही अच्छा सुन लीजिए, हम 2 बार बता देते हैं बाबू। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, कुछ नहीं था प्रॉब्लम में, सबसे आसान प्रॉब्लम था, खाली लैंग्वेज को पकड़ते। हीरे का मूल्य उसके भार का क्या है? अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब दाम जो है वजन W का स्क्वायर, डायरेक्ट प्रपोर्शन ये समझाने के लिए लिखे हैं। कह रहा है फिर एक व्यक्ति ने गलती से वह हीरा 3 टुकड़ों 3 5 7 में तोड़ा, 3 5 7 में पहला टुकड़ा, 3 दूसरा टुकड़ा, 5 तीसरा टुकड़ा, 7, तो अब वह जब बेचा तो उसे 42,600 रुपए का हानि हो गया। अब बताइए जो 3 5 7 है ये टुकड़ा का वजन हो गया, यदि यह नहीं टूटता तो टोटल वजन क्या होता? 15, तीनों को जोड़ देंगे तब तो टोटल मिलेगा। अच्छा दाम की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम में क्या है दिया था कि दाम जो है वजन का क्या है दोस्त? स्क्वायर है। अब फिर यहां क्या हो गया? 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए यदि हमने तोड़ के बेचा तो तीनों मिलाकर मात्र कितना में बिका? 83 में। और यदि बिना तोड़े बेचते तो कितना में बिकता? 15 का स्क्वायर 225। मतलब वास्तविक रूप में इतना में बिकना चाहिए था, लेकिन तोड़ने पर हमें बिका कितना में? 83। तो हमको तो लॉस हुआ ना। कितने का लॉस हुआ? 142। इसी 142 के कारण कितना? 42,600। तो वास्तविक मूल्य बोला कितना? 225। कभी कभी प्रॉब्लम में क्या करेगा, कह देगा कि हीरे का वास्तविक मूल्य इतना है तो लॉस कितने का? 1 निकल जाता। यदि वास्तविक मूल्य का आता तो किसके कारण? 225 के कारण, तो लॉस कितना? 142। ये भी पूछ सकता है आपसे। समझ में आ गया बात? आगे बढ़ जाएं अब। चलिए 37वां नंबर पढ़िएगा। प्रॉब्लम 37वां नंबर में क्या है? 37वां नंबर में अब सिक्का को कॉइन में बदलने आता है ना? हाँ, ये सब डायरेक्ट मुहां मुही जाएगा। एक बैग में 25 पैसा, देखते चलिएगा क्या है दोस्त? 25 पैसा, फिर क्या है? 10 पैसा, और फिर क्या है? 5 पैसा। क्या दिया हुआ है? ये सिक्के 1:2:3 में है। अच्छा C4 कॉइन किस रेशियो में है? 1 2 और 3। अब क्या बोला है हमसे? यदि उनका कुल मूल्य कितना रुपया है? 180। अच्छा ये जो 180 है वह टोटल रुपया है ना? तो अभी तो ये कॉइन में है, अभी कभी भी कंपेयर होने वाला, तो पहले इस कॉइन को किसमें लाना होगा? रुपया। सुनिएगा अब कैसे। एगो 25 पैसे कितना रुपया देगा? 1/4। अरे यस या नो? एगो 54 सुना है ना? सुने हैं कि नहीं 54? हाँ 25 पैसे कितना रुपया देगा? 1/4। कहिएगा क्यों 1/4 किए? क्योंकि 4 को 25 पैसे मिलकर ही 1 रुपया देता है, इसलिए 4 से क्या किए? भागा। अब बताइए 2 को 10 पैसे कितना रुपया देगा? 2/10। कहिएगा 10 से क्यों भागा दिए दोस्त? क्योंकि 10 को 10 पैसे मिलकर ना 10 रुपया देगा। अब बताइए 5 पैसे, कै को 5 पैसे? 20 को। यस या नो? कुछ बच्चे ये सोचेंगे मास्टर साहब यहाँ 10 था तो 10 से भागा देना, दे दिए। यहाँ 25 है तो 25 से ना देना चाहिए क्या? ये नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ 10 इसलिए हुआ क्योंकि 10 दहाई के 100, 25 चौके 100, इसलिए 4 से 5 बिसाही 100। बिसाही ने समझ में आता है? चलिए बहुत ही अच्छा। इसका मतलब अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। 2 से कै बार में? 5 बार में कट गया यह। तो अब रेशियो 4 5 20 का एलसीएम 20 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 5 यहाँ और यहाँ। अब आप देखिए तो 5 4 9 3 12। इसी 12 का मान कितना? 100। आप तो मुझवानिया कर सकते थे ना दोस्त। तो 1 का मान 15, अरे 15 गुना 12 180। तो हमसे क्या पूछा था? 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? अब सुनिएगा, ये जो आया 4, ये क्या आया? रुपया आया। लेकिन चाहिए क्या? क्या चाहिए? सिक्का। अरे यस या नो? अरे बोलिए ना। अब सुनिएगा, कुत्ता वाला में गलती कर रहे थे ना। यदि आप यहाँ सिक्का निकालिएगा तो कितना से गुना करना होगा? आंसर आएगा? कभी भी नहीं आएगा। सुन रहे ना, हम बोले भी थे वहां पे। ऐसा यदि काम कीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे? 1 का मान 15, तो 10 पैसा का सिक्का पूछा तो 2 से गुना करके 30 बोल के आंसर चल देंगे, जो 100% गलत। क्या करना होगा? सुनिएगा, यहाँ देखिए ये 4 निकला ना, 10 पैसा का कितना रुपया है? 4। तो अब इस रुपया को किसमें बनाना होगा? सिक्का में। यस या नो? मतलब 4 रुपया में कै को 10 पैसे? 40 को। अरे 40 को क्यों लिखे पता चला ना? क्योंकि 4 रुपया में कै को 10 पैसे? 40 को। तो 1 का मान 15, तो हमें अब कितने का मान चाहिए? 40 का। 15 चौके, अतः 600 क्या होगा? 10 पैसे का सिक्का होगा। चलिए हो गया यहां तक। इसके बाद कौन सा, क्या ये समझ में आ गया है? अरे बताइए ना, इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा आपका? एलिगेशन। क्या स्टार्ट कर दिया जाए? फिर सेट स्टार्ट करना होगा ना? एप्लीकेशन वाले में सेट करना पड़ता है ना। कल एक क्लास में एलिगेशन खींच देंगे कि हो जाएगा, है ना? और देखिए रेशियो अभी समाप्त नहीं हुआ है, सुना है ना? रेशियो अभी समाप्त नहीं हुआ, इसका एप्लीकेशन अब चलते रहेगा। क्योंकि रेशियो कोई बच्चा बुक से बनाएगा तो रेशियो वाले चैप्टर में एलिगेशन का भी प्रॉब्लम मिल जाएगा, एज प्रॉब्लम का भी मिल जाएगा। इसलिए हम लोग सिस्टमेटिक काम करते चल रहे हैं। अभी रेशियो देखें, इसी का कंसेप्ट है क्या मेरे दोस्त? एलिगेशन, जो कि हम लोग अब क्या अगले क्लास में देखेंगे। चलिए एप्लीकेशन वाले बच्चे, चलिए, और एप्लीकेशन वाले जितने भी बच्चे हैं पीछे वाला वीडियो पूरा देख रहे हैं ना दोस्त? ऐसा ना हो कि आप उसको आजकल करते करते रहें और उस चक्कर में पूरा भंडारा आपके पास लग जाए। इसलिए एप्लीकेशन वाले जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे